हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पंडित और आज बात करूंगा टीवीएफ ओरिजिनल की नई सीरीज पिक्चर्स 2 के बारे में। टीवीएफ जाना जाता है अपनी बेहतरीन वेब सीरीज के लिए। इन्होंने आज तक हमें कई बढ़िया सीरीज दी हुई है। अभी लेकर आए हुए पिक्चर्स का दूसरा सीजन। 7 साल के लंबे समय के बाद पिक्चर्स का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है और उसे देखने के लिए काफी उत्सुकताएं है। फाइनली ZEE5 पर यह सीजन रिलीज हो चुका है और मैंने देख लिया है। तो कैसा है यह सीजन, आइए जानते हैं मेरे इस रिव्यू में। दोस्तों, किसी भी वेब सीरीज का सीक्वल बनाना ये एक प्रेशर जॉब होता है, जहां पे पिछले सीजन के सक्सेस का फायदा आपको नए सीजन के लिए जरूर मिलने वाला होता है। वहीं पर पिछले सीजन के साथ नए सीजन का सीधे सीधे कंपैरिजन हो जाता है। इसीलिए राइटर्स और निर्देशकों के लिए दूसरे सीजन में कहानी, निर्देशन और इंटरेस्ट, ये तीनों मेंटेन करना, इसका स्तर बनाए रखने का एक चैलेंज होता है। और यही स्थिति पिक्चर्स के सीजन के साथ भी है। पिक्चर्स ये वो वेब सीरीज है जिस वजह से कई लोगों ने वेब सीरीज देखना शुरू किया। अब ऐसी माइलस्टोन वेब सीरीज का जब सीक्वल आएगा तब इस सीक्वल को लेकर काफी अपेक्षाएं होगी और इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पिक्चर्स के राइटर अरुणव कुमार ने नया सीजन लाया हुआ है। बात करते कहानी की। दूसरे सीजन की कहानी शुरू होती है 4 साल के लीप के बाद। अब इन दोस्तों ने प्रगति नाम की एक कंपनी शुरू की है और इस कंपनी में 24 लोगों की टीम बन चुकी है। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये कंपनी बड़ी हो गई है, पैसा आ गया है और अब सब कुछ बढ़िया ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। नवीन और उसकी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी होना शुरू होती है, जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती है। मार्केट में कंपटीशन को बीट करना है, जरूरी लोगों से पार्टनरशिप करना है, पैसा संभाल कर इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ नई फंडिंग भी जुटानी है। इन सारे चैलेंजेस के साथ ये दोस्त अपनी कंपनी चला रहे हैं। दूसरे सीजन की कहानी वास्तविकता से काफी करीब है। नवीन और उसकी टीम के हाथ में सब कुछ है, इनके हालात अब बेहतर है, पर सब कुछ फिसलने लगता है। नए चैलेंजेस हैंडल करते वक्त नवीन और उसके टीम के कंधे थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और कंपनी बिखरने लगती है। क्या नवीन अपनी कंपनी को बचा पाएगा? क्या उसकी टीम इस कार्य में उसका साथ देगी या कहानी में कोई और ट्विस्ट आएगा? यह जानने के लिए आपको देखनी होगी टीवीएफ की नई सीरीज पिक्चर्स सीजन 2। सीजन 2 ZEE5 ऐप पर उपलब्ध है। सीजन 2 की कहानी नवीन बंसल के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर उसके आइडिया के बदौलत यह कंपनी खड़ी होती है। एक फाउंडर होने के नाते नवीन में सबसे ज्यादा बदलाव आते हैं। पोजीशन का नशा सिर पर चढ़ जाता है और साथ में एक एरोगेंस भी आता है। नवीन उसे ऐसे प्ले करते हैं कि इस किरदार का ट्रांजिशन बिल्कुल खटकता नहीं है। योगी बने अरुणव कुमार एक्टिंग के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करते हैं। जितना उनके किरदार से एक्सपेक्ट किया गया है वो उतना डिलीवर करते हैं। अभय महाजन मंडल को बहुत सफाई से स्क्रीन पर लाते हैं। मंडल का किरदार समय के साथ और दुनियादारी देखकर मैच्योर हो चुका है। अभय महाजन ने उसे उसी तरह से निभाया हुआ है। तीनों एक्टर्स के अलावा रिद्धि डोगरा भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। उन्होंने प्राची के किरदार में काफी रंग भरे हैं। वैभव बंधु का डायरेक्शन अच्छा है। इस वेब सीरीज में भी 5 एपिसोड है जो लगभग 1-1 घंटे के ड्यूरेशन के हैं। अच्छी बात यह है कि कहानी और स्क्रीन प्ले आपको बांधे रखती है। आप स्क्रीन पर जो भी देखते हैं उस पर आपका भरोसा होता है। कहानी के फ्लो को मजेदार बनाने के लिए कभी कभी वन लाइनर का इस्तेमाल भी किया हुआ है। हालांकि कई बार आप ये जरूर सोचते हैं कि कहानी और थोड़ी तेज गति से दौड़नी चाहिए। कमजोर कड़ियों की अगर बात करें तो पिछले सीजन में इन किरदारों के पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया था, उनकी अड़चनें बताई गई थी, जिसके साथ ऑडियंस ने काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया था। पर इस बार की कहानी केवल कंपनी बनाने के इर्द गिर्द घूमती है और इन किरदारों की पर्सनल साइड पे ज्यादा फोकस नहीं करती है। इस वजह से इस कहानी के साथ ऑडियंस उतना बढ़िया कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वही जितेंद्र कुमार का ना होना भी इस सीरीज के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपनी सादगी से, अभिनय से
इस वेब सीरीज को अपने कंधे पे उठा लिया था, पर इस बार वो करिश्मा नहीं हो पाता। शायद तीसरे सीजन में जीतू की वापसी हो सकती है और इसी वजह से सारे पन्ने खोले नहीं गए हैं, पर इस वजह से दर्शक जीतू की कमी महसूस करते हैं और सीजन 2 अधूरा सा लगता है। कहानी में जीतू क्यों नहीं है, ये जिस तरह से बताया जाता है, ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता। वेब सीरीज की कहानी काफी प्रेडिक्टेबल है, जिस वजह से इस कहानी के साथ आप ज्यादा जुड़ नहीं पाते हो। वेब सीरीज का सबसे निराश करने वाला एपिसोड आखिरी एपिसोड है, जहां पे ये सारी चीजें सुलझती हुई दिखाई देती है, कहानी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि काफी आसानी के साथ सारी मुश्किलें हल हो गई है। सारे चैलेंजेस को अंत में आकर टीम ओवरकम कर जाती है, पर इसे आखिरी एपिसोड में ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्ती समेटा गया है। इसे और ठीक तरह से दिखाने का मौका निर्देशक के पास था, जो उन्होंने खो दिया है। बावजूद इसके ये वेब सीरीज एक बार आप जरूर देख सकते हो। सीजन 1 के साथ कंपेयर न करके अगर इसे एक इंडिविजुअल शो की तरह देखा जाए तो ये शो आपको जरूर पसंद आएगा। मैं इस वेब सीरीज को देता हूं 5 में से 3 स्टार्स। क्या आपने वेब सीरीज देखी है? अगर देखी है तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। आप इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं इसी तरह के एक नए रिव्यू के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं मनीष पंडित आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।